जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली, वंदे शंभो शाश्वत साथ रूपम अनादि निधानम महाकाल रूपम। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं आदिदेव महादेव सृष्टि के आदि स्रोत से तुमसे संवाद कर रहा हूँ। मैं वो हूँ जो सृष्टि के आरंभ से पूर्व था और प्रलय के पश्चात भी शेष रहूंगा। मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा रक्षक और तुम्हारा आत्म स्वरूप हूँ। आज जब तुम्हारे मन में डर, निराशा और शंका ने घर कर लिया है, तब मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पे खड़ा हूँ, तुम्हें पुकार रहा हूँ। तुम उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हारा भाग्य मैंने लिखा है, जिसमें सब कुछ बहुत जल्द अच्छा ही अच्छा होगा। आज यह संदेश तुम्हारे भीतर साहस, उत्साह और प्रकाश की लौ को प्रज्वलित करने के लिए। स्मरण रखो अपने तेज की तुम मेरे ही अंश हो, और तुम्हें मैं यह भूलने नहीं दूंगा कि तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जिससे मैं ब्रह्मांड का नर्तन करता हूँ। जैसे गंगा की हर बूंद पवित्र है, वैसे ही मेरे हर भक्त का हृदय मेरे प्रकाश से आलोकित है। तुम्हारा भय तुम्हारी कल्पना है, लेकिन तुम्हारी अंतर शक्ति जो है वह मेरी सच्चाई है। जब तुम अपने आप को तुच्छ समझते हो, तब तुम मेरे प्रेम, मेरी शक्ति का अपमान करते हो। जिन्हें तुम बाहर तलाश कर रहे हो, वो राम और शिव तुम में ही समाहित हैं। तुम शिवत्य का अंश हो, तुम स्वयं में वह चिंगारी हो जिससे अग्नि भी जल उठे। स्मरण रखो, नम दन कालन ना कारण विभेदी। जो मुझ में लीन है, उसे ना दिशा डराती है न दशा, और ना ही समय। संकट तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने जाते हैं। मेरे प्रिय, जब जीवन कठिन हो जाए, जब दुख आघात बनकर सामने खड़ा हो, तब घबराना नहीं। संकट मेरे द्वारा भेजी गई परीक्षा है, और परीक्षा केवल उसे दी जाती है जिसमें उसे उत्तीर्ण होने की क्षमता हो। जरा सोचो, क्या कभी कैलाश की चढ़ाई सरल थी? पर जिसने भी वह चढ़ाई चढ़ी है, उसे शांति और मुक्ति दोनों मिल गई। याद रखो, जो पर्वतों से टकरा जाए वही मेरा भक्त कहलाए। मेरे बच्चे, भस्म की तरह जलाओ अपने अहंकार को। भस्म आरती केवल एक रस्म नहीं है, यह वह प्रतीक है जिसमें अहंकार का दहन होता है। जब तुम अपने भीतर के मैं को भस्म कर देते हो, तब तुम मेरे मैला में समा जाते हो। अपने जीवन की अग्नि में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और मोह की आहुति दे दो। इसके बाद देखना भीतर से तुम कितने हल्के, कितने निर्मल, कितने दिव्य बन जाओगे। सर्प विष का प्रतीक है, और मैंने उसे गले में स्थान दिया है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने उसे वंश में किया है, विष को आत्मसात कर लिया है। यही सच्चे साधक को करना चाहिए। तुम अपने क्रोध, अपनी पीड़ा, अपने डर को सर्प की तरह वश में करो। इस डर को तुमने डसने मत दो, उसे अपना आभूषण बनाओ। मैंने चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया है, ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं कि उग्रता के साथ शीतलता भी जरूरी है। साहसी बनो लेकिन क्रूर नहीं, शक्तिशाली बनो लेकिन शांति प्रिय, संयमित भी बनो, ताकि जब तुम संकट में हो तो तुम्हारा मन शांत रहे। मेरे प्रिय, गंगा के समान पवित्र बनो, ऊंचाई से भी विनम्रता में बहो। गंगा मेरी जटाओं में समाई है, लेकिन पृथ्वी पर आने के लिए उन्होंने अपने अहंकार को त्यागा। वे ऊंचाई से आई, लेकिन सबको पवित्र करते हुए बहती है। तुम भी जैसे जैसे जीवन में ऊंचाई पाओगे, तब तुम अपनी विनम्रता का साथ छोड़ना मत। तुम्हारी महानता तुम्हारे व्यवहार से पहचानी जाएगी। याद रखना मेरे प्रिय, तांडव केवल विनाश नहीं, नफजन का भी प्रतीक है। जब मैं तांडव करता हूँ, वह केवल विनाश नहीं लाता, वह नवजन को भी लाता है। जो टूटेगा उसमें से कुछ नया बनेगा, जो बिखरेगा वह फिर से जुड़ने के लिए विवश होगा। तुम्हारे जीवन के झंझावात भी एक तांडव है, और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें नाचना है, मेरी तरह तेज, निर्भय, सजग होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे अंदर की भक्ति प्रदर्शन नहीं, यह दिव्य अनुभूति है। मेरे लिए मंदिर, पूजा, फूल और मंत्र सब ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है तुम्हारा सच्चा हृदय, तुम्हारा सच्चा प्रेम, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सेवा। यही मेरी सच्ची पूजा है। यदि तुमने स्वच्छ मन से किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी डरे को दिलासा दे दिया, तो समझो तुमने मेरी आरती पूर्ण कर ली। तुम्हारा अंतर्दय ही मेरी भाषा है, और वहां मैं प्रकट हो जाता हूँ। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो ध्यान करो, पूरी तरह अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे मन के मौन में हूँ। नाद से पहले जो शून्य है वही मैं हूँ, शब्द से पहले जो मौन है वही शिव तत्व है। तुम जब शांति से बैठते हो, जब सांसों को सुनते हो, तब मैं तुम्हारे पास होता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की रोशनी हूँ, उसे तुम जलाओ। और मेरे प्रिय, नंदी की प्रतीक्षा की तरह धैर्य रखो, मैं अवश्य आऊंगा। नंदी सदैव मेरी ओर देखते हैं बिना हिले डुले। यह प्रतीक है उस विश्वास का जो कहता है कि मेरे शिव मेरे पास आएंगे। देर हो सकती है, लेकिन वे मुझे
देखे बिना नहीं जा सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें भी नंदी की तरह अडिग रहना है। धैर्य रखो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे समीप। हर उस पुकार पर जिसमें प्रेम है, श्रद्धा है। मेरे गले में नाग, जटाओं में गंगा और शरीर पर भस्म है। इस तरह मैं संपूर्ण प्रकृति का प्रतिनिधि हूँ। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो निर्मल बनो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय भक्तों, यह मत सोचो कि मैं केवल कैलाश पर हूँ। यहाँ मैं वनवासी हूँ। मैं तुम्हारे प्रत्येक आंसू में हूँ, प्रत्येक प्रार्थना में, प्रत्येक धड़कन में हूँ। क्योंकि यहाँ प्रेम है जहाँ पे, वहां मैं हूँ। जहाँ साहस है वहां मैं हूँ। जहाँ सेवा है वहां मैं हूँ। जहाँ सत्य है वहां मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम साहसी, शांत, निस्वार्थ, निष्कलंक बनो। तुम अपने भीतर के शिव को पहचानो। तुम्हारे हृदय की गुफा मेरा धाम है। यह आशा और विश्वास का दीप जलाकर अज्ञान के अंधकार को समाप्त करो। मेरे बच्चे, तुम चाहे राम कहो या शिव, हम एक ही हैं। मैं अंधकार नहीं, केवल प्रकाश फैलाता हूँ। मैं ही शिव, मैं ही राम हूँ। शिव की कृपा से आज तुम्हारे जीवन में सुखद परिवर्तन हो। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। तुम उसी क्षण मुझे महसूस कर पाओगे, उस परम शक्ति से जुड़ाव महसूस करोगे। अब सिर्फ एक काम करो, वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि बाबा का प्रेम हर उस घर तक पहुंच सके। और याद से मेरे संदेश को मेरे और भक्तों तक जरूर पहुंचा देना। और हाँ, अगर आप हमारे इस आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल डिवाइन ग्रेस ऑफ नीम करौली को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर दिन आपको बाबा का एक नया संदेश और एक नया मार्ग मिलता रहे। सदा सुखी रहो, खुश रहो, नित प्रतिदिन आगे बढ़ते चलो। यही तुम्हें आशीर्वाद है मेरा। हर हर महादेव। जय हनुमान, जय महाराज जी, जय बाबा नीम करौली।